हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आपका ओडिया बोर्ड्स एग्ज़ाम आ गया जो कि कल है, और मेरी मेहनत और आपकी मेहनत कल दोनों ही रंग लाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू टू सपोर्ट मी। और एक दिन में 100 सब्सक्राइबर्स का सिर्फ सपना ही देखा था और आज पूरा हो गया। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट फॉर मी इट्स एक्चुअली अ ग्रेट अचीवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ स्ट्रैटेजी ओडिया एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। तो पहली बात तो ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे मुझे एसे और लेटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो आइए एसे और लेटर के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ओडिया के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जैसे होते हैं वैसे ऐसे नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे बहुत ही रेयरली रिपीट होते हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं होते। सारे साल में, सारे ईयर्स में अलग अलग ऐसे लेटर्स, एप्लीकेशन सब अलग आते हैं। इसलिए आपके जो ऐसे आते हैं ना, वो ये टेस्ट करने के लिए होता है कि आपका ओडिया के वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे की तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ ओडिया के वर्ड्स जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़ा बोलते हैं ना साहित्य वर्ड्स, वो सब आप रट्टा मार के उसकी मीनिंग समझ के आप उसको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं मार्क्स के लिए। और ज़्यादा ऐसे की प्रिपरेशन कुछ नहीं होता, आपको मन से लिखना होता है ऐसे। और बाकी ऐसे का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, उसे जाके देख लो। आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन सब रहना चाहिए ऐसे में, और विथ सम गुड साहित्य वर्ड्स। जैसे इंग्लिश में आप थोड़ा एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश ऐसे में, तो वो अच्छा दिखता है। वैसे उड़िया में भी आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने होंगे 10th बोर्ड्स में, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी कॉम्प्रहेंशन के बारे में बोलूँगी, आपको PYQ सॉल्व करना चाहिए। लास्ट 10 ईयर्स की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 ईयर्स इज़ सफिशेंट। कॉम्प्रहेंशन अगर प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपका ओडिया अच्छा है तो बिना प्रैक्टिस से भी चलता है। मैंने भी नहीं किया था प्रैक्टिस, और बहुत इजी आता है कॉम्प्रहेंशन, मतलब आपको सिर्फ देख कर दिखना होता है एक पैराग्राफ से। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। और अगर हो सके, दिस इज़ द टॉपर्स फंडा, आपको पूरा स्टोरी रट दो, पूरा 100 से 100 पक्का। 100 तो नहीं ला सकते, कंपलसरी मार्क होता है, 2 मार्क्स कट 98, 100 से 98 पक्का। क्वेश्चन आंसर्स में बोर्ड्स में बहुत लिबरल मार्किंग होता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी एग्ज़ामिनर को लगेगा आप पढ़े हो, आप जानते हो, तो वो मार्क्स दे देगा। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, रात के 2-3 बजे मत पढ़ना। जितना पढ़ना है अभी पढ़ के रख दो, फेंक दो उड़िया बुक को। ज़्यादा देर रात तक पढ़ोगे ना, सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए 10 मार्क्स कट गए मेरा। आई स्कोर्ड 90 इन ओडिया इन माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। और फिर एग्ज़ाम्स में जाके आपका मोए मोए हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर रात तक मत पढ़ना। और बाकी आपको क्वेश्चन पैटर्न बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई गेस आपके ग्रामर MCQ में आएंगे, मतलब आपको वर्ड्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रामर में। आई एम सेइंग MCQ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पर हो ही जाता है, बोर्ड से हो ही जाता है। और एक बात क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं बताऊंगी, आप जितना डिस्क्राइब करोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा। थोड़ा ट्राई करना बड़ा बड़ा आंसर लिखने को, और जिसमें डिस्क्राइब करने को पूछा होगा उसमें ही आपको बड़ा आंसर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा 1 वर्ड आंसर पूछा है, आप अगर उसे एक पैराग्राफ करके लिखोगे तो टीचर ही चिढ़ जाएगा। उसमें नहीं लिखना है, जिसमें ज़रूरत है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और मात्रा वगैरह इतना ध्यान नहीं देता है एग्ज़ामिनर, आपको बस वर्ड को सही करके लिखना होता है, ठीक है। और चिंता मत कीजिए अगर आपका प्री बोर्ड्स में ओडिया में अच्छे मार्क्स नहीं आए, प्री बोर्ड से तो बहुत ही ज़्यादा आएंगे बोर्ड्स में। सो दैट्स इट। और कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बता दूँगी। थैंक यू वेरी मच।